प्रशांत किशोर तो बहुत माहौल बनाकर चल रहे हैं, तो किसका तगड़ा माहौल है, आपका या पीके का? आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मीसा भारती जी को भी होना चाहिए था, साथ में तेजस्वी जी को भी होना चाहिए था, क्योंकि आपके साथ कांग्रेस भी दिखना चाहिए, आपके साथ हम देख रहे हैं लेफ्ट की पार्टियां भी दिखनी चाहिए, लेकिन सब हरा गमछा ही दिख रहा है। मीसा भारती जी से ले लेते हैं आंकड़ा, कितने वोटों से? बिल्कुल एकदम जो है हमको लगता है कि 40,000 पार कर जाएंगे। पार कर जाएंगे। लग नहीं रहा है कि थोड़ा यहाँ पर कमी है, थोड़ा तेजस्वी जी की कमी है, मीसा भारती जी की कमी है? बिल्कुल राबड़ी माता ऐसा कोई नेता धरती पर पैदा लेना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा रुपा है, बड़ा रुपा और कौन जिसका नाम लिया बड़ा रुपा है, बड़ा मेहनत, पुरुषार्थ, ईमानदारी, वफादारी रेखा गुप्ता ने किया है, पूरी तरह जीतने की तैयारी। तो बांकीपुर में राजद के उम्मीदवार, महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा गुप्ता किस अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही है, वो नजारा आप देख पाएंगे। एक एक लोगों से मुलाकात कर रही है, घर घर जाकर रेखा जी मुलाकात लोगों से कर रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अपार समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन में आपको क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर तो बहुत माहौल बनाकर चल रहे हैं, तो किसका तगड़ा माहौल है, आपका या पीके का? ये जनता मेरे साथ जुड़ रही है और पिछली बार भी मेरे साथ थी और इस बार भी मेरे साथ है, बाकियों का तो मैं नहीं जानती। रेखा जी अभी देखिए, एक मिनट, देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपके साथ है, बीमा भारती जी भी आपके साथ है, बहुत सारे लोगों का समर्थन है, लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन क्या कहिएगा बीमा जी, रेखा जी साथ में चल रही है, कितनी ताकत महिलाओं की जुटा रही हैं आप लोग? पूरा ताकत एकदम पूरे बिहार के जितने भी हमारे महिला संगठन की है सब आ चुकी है पटना और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इस बार रिजल्ट जो है कि भारी मतों से जीतने वाली है रेखा गुप्ता जी। अभी आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मीसा भारती जी को भी होना चाहिए था, साथ में तेजस्वी जी को भी होना चाहिए था, क्योंकि प्रशांत किशोर या फिर बीजेपी देखिए कितनी ताकत दिखा रहे हैं। देखिए मीसा दीदी जो है कि अभी वहाँ पर लोकसभा भी चालू हो गया है और पार्लियामेंट, इसके बाद हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो है उनका तबीयत खराब हो गया था तो उनका भी दिखाना जरूरी था, तो इसलिए वहाँ पर है और ऐसा कोई बात नहीं है, सब लोग आ जाएंगे। कमी महसूस नहीं होती? कोई कमी महसूस नहीं है, इतना परिवार है तो कमी महसूस कैसे होती है? जैसे विपक्ष की तरफ से बड़ा गठबंधन है ना, आपके साथ कांग्रेस भी दिखना चाहिए, आपके साथ हम देख रहे हैं लेफ्ट की पार्टियां भी दिखनी चाहिए, लेकिन सब हरा गमछा ही दिख रहा है। हरा गमछा से जो है ना, जैसे लाल गमछा से सांड भड़कता है, उसी तरह से हरा गमछा से वर्तमान के मुख्यमंत्री वो भड़कते हैं जी। तो हम लोग जो है कि हरा गमछा, पूरा हरा गमछा लेकर के घूम रहे हैं, पूरा जो है कि आप देख रहे पूरे बिहार भ्रष्ट है, पूरा झुग्गी झोपड़ी सब जो है कि गरीब गुरबा को उखाड़ने का फेंक रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसलिए इस बार परिवर्तन होगा और जरूर परिवर्तन होगा। तो देखिए रेखा गुप्ता जी के समर्थन में बहुत सारा प्रचार हो रहा है और रुक रुक कर जगह जगह जो है प्रचार हो रहा है, तो इस प्रचार में क्या लगता है, आपने भी तो कभी उपचुनाव लड़ा था, तो बांकीपुर का चुनाव में क्या मतलब आपको लग रहा है, क्या बांकीपुर का चुनाव जो अलग ही चुनाव है, इसका अलग ही माहौल है और इस बार परिवर्तन होगा। तो रेखा जी जीत रही हैं? बिल्कुल, रेखा वोटों से जीत रही है, बहुत वोटों से जीत रही है। भारती जी से ले लेते हैं आंकड़ा, कितने वोटों से? बिल्कुल एकदम जो है हमको लगता है कि 40,000 पार कर जाएंगे। पार कर जाएंगी। चलिए बीमा जी ने तो कह दिया है कि 40,000 से भी ज्यादा पार कर जाएंगी। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्या कहेंगे, मैं मतलब आप लोग कितना एक्साइटेड हैं, लग नहीं रहा है कि थोड़ा यहाँ पर कमी है, थोड़ा तेजस्वी जी की कमी है, मीसा भारती जी की कमी है? बिल्कुल, हमारे नेता हमारी पार्टी में एक अलग सिस्टम है, हम लोग जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब लोग अपने पार्टी के नाम से ही सब लोग तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार में जो मतलब कि हमारे बिहार के जनता मालिक को जो करस हो रहा है, उस नजरिया को देखते हुए इस बार हमारी रेखा गुप्ता जो कैंडिडेट है राष्ट्रीय जनता दल के जीतने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में एक ताकत है महिला शक्ति की, क्योंकि कैंडिडेट इकलौती महिला के रूप में रेखा गुप्ता है, लेकिन माना ये जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार को और बीजेपी को बहुत पसंद
पसंद करती हैं? देखिए, महिला जितना सम्मान आरजेडी में महिलाओं को मिलता है वहाँ कहाँ मिलता है। महिला को तो केवल अपमान ही हुआ है। रोड़ी आचार जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो महिला के अपने पत्नी को मान सम्मान नहीं दिए तो वो क्या देंगे बिहार की महिला के मान ऐसे तो सम्मान। फिर रोड़ी आचार्य जी ने भी तो आरोप लगाया कि परिवार में उनका अपमान हुआ, वो भी तो राबड़ी आवाज से निकाली गई कभी। नहीं, वो सब बात नहीं है। जैसे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि महिला को मान सम्मान देते हैं, तो कहाँ मान घर में हमेशा बेटियों का हाँ? सम्मान हुआ है, कभी अपमान नहीं हुआ। ये तो हम नहीं कह रहे, तो रोड़ी आचार्य जी गुस्सा हो गए। कहने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। राबड़ी माता ऐसा कोई नेता धरती पर पैदा लेना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, राबड़ी माता हर जाति का सम्मान की है। हमारी राबड़ी माता तर कोई जात पात के नारा नहीं है। हमारी राबड़ी माता स्वतंत्र है, इसलिए सारा महिला हमला एकता हो करके प्रशांत किशोर को हरा पाइएगा, बीजेपी को हरा प्रशांत पाइएगा। किशोर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल क्या बहुमत से है? जीत होगा। क्या है? बड़ा रुपा है, बड़ा रुपा। और कौन जिसके नाम लिए बड़ा रुपा है, बड़ा रुपा सुन लिए। भरत तिवारी हत्याकांड हुआ, बंटी यादव का हत्याकांड हुआ है। अभी दिल्ली में एक बच्चा को गोली मार दिया गया है। क्या है सरकार? मोदी जी बोलते हैं ना कि कुत्ता बिल्ली के भी लड़ाएंगे तो जीतेगा, नहीं जीतेगा। अब भरत तिवारी का भी तो इंसाफ नहीं मिला। फिर पटना में हुआ हैकर पे गया बंटी यादव का। क्या हो रहा है? क्या दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है? ये राजतंत्र है क्या? ये राजतंत्र नहीं है। उनकी तो मनुवादी हो गए हैं वो मोदी जी, मनुवादी हैं वो, मनुवादी हैं। सामाजिक विचारधारा उनकी मर गई है। हमारी पार्टी सामाजिक विचारधारा की पार्टी है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक विचारधारा के हैं और उनके सामाजिकता के चलते सभी महिलाओं को उन्होंने पहला मैसेज दिया राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाकर कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ये मैसेज दिया था, प्रूफ किया था कि महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। हमारी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। कुल मिलाकर देखिए, हमने बहुत सारी महिलाओं से बात किया जो कि खास तौर पर रेखा गुप्ता के लिए प्रचार कर रही थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं थी, पुरुष भी इसमें शामिल था, जिसमें कट्टर राजद के समर्थक, कुछ ऐसे लोग जो सालों से भी राजद में जुटे रहे, डटे रही, झंडा बैनर उठाते उठाते अभी आपकी काफी उम्र हो चुकी है, आज भी वो जज्बा बरकरार है राजद के लिए? उम्र 60 है और 30 साल का राष्ट्रीय जनता दल का अनुभव है। और राष्ट्रीय जनता दल को लोग पार्टी मानते होंगे, पर दुनिया जानता है कि मैं माँ मानता हूँ। और मेरी माँ और रेखा गुप्ता हमारी बहन है। माँ और बहन के मान शान स्वाभिमान वाली बात है, इसलिए मैंने मीठापुर का दुकान 11 तारीख से बंद कर दिया हूँ और 30 तारीख को खोलूंगा। डू वन डाई बट नॉट क्राई, रेखा गुप्ता ही जीतेगी भाई। क्योंकि अरे देखिए ना, जिस तरह प्रशांत किशोर का आप देखिए ना चुनाव प्रचार, उसमें ऐसा लग रहा है 500 की भीड़ आ रही है। अब बीजेपी के तो बड़े बड़े मंत्री उतरे हुए हैं नीरज कुमार सिन्हा को जिताने के लिए। रेखा जी का प्रचार में थोड़ा कमजोरी दिख रहा है। एक बात बाजू में आपको, जिनको पीके के बारे में बताया उन्होंने, जिनको पीके के बारे में बताया आपने, वो उनको बताना चाहता हूँ कि तो एक बार मैच खेले, रैली किए थे गांधी मैदान में, आप देखा होगा 10% लोग आए थे और 90% कुर्सियों ने भाषण सुना उनको, और कुर्सियों ने अपने आप में ताली बजाई। एक फ्लॉप, दूसरा फ्लॉप कि कहा था कि मेरी सरकार बनेगी। जितने पर सीट लड़ाए थे, 2 सीट का जमानत बचा, पर ये मनीष कश्यप और एक और बाकी के सारे जमानत जब्त हो गए। ये तीसरा बार भी वही हाल होने वाला। वो तो बैलून है ना, बैलून में प्रोग्राम के पहले खूब सजाता है। बैलून प्रशांत किशोर है। बैलून खूब सजाता है, अब आज प्रोग्राम खत्म होने वाले, या तो फूट जाता है या तो फोड़ दिया जाता है। ये तीसरा कमाल होने वाला है। पीके को बैलून बना दिया आपने। वो तो है, नहीं जो है सो है। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। बिना बिहारी झूठ नहीं बोलता भाई। मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी वफादारी, मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी वफादारी रेखा गुप्ता ने किया है पूरी तरह जीतने की तैयारी। हिम्मत साहस प्रेरणा पुरुषार्थ, हिम्मत साहस प्रेरणा पुरुषार्थ, लालू यादव जी का हाथ। मैं बताऊंगा और समझाऊंगा, आपको एहसास कराऊंगा कि देखिएगा चुनाव में क्या होगा। ये नाली देखिए कितना पानी जमा हुआ है, कितना बदतर है। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का और समझाने का बीमारी है, और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है, और किया धरती पर स्वर्ग लाने की तैयारी है। और डू एंड डाई बट नॉट क्राई। अगले बार मिलेंगे भाई। बहुत अच्छा। विनय बिहारी जी अक्सर अपनी बातचीत की वजह से चर्चाओं में रहते हैं और चुनाव प्रचार में डटे हुए।
तो कुल मिलाकर आपने देखा कि इसी तरह से गली गली घूमकर रेखा गुप्ता चुनाव प्रचार कर रही हैं। वैसे चाहे वो बीजेपी के नीरज गुप्ता हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, अब सब नेता गली गली छान रही हैं। सवाल ये है कि इन गलियों से जब वो गुजरते हैं और आम जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या इनकी बातों से राजी होती है? चुनाव प्रचार में तो पूरी ताकत ये झोंक रहे हैं, लेकिन जनता की ताकत कहाँ जा रही है, उस पर भी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे। नमस्कार।